हेलो स्टूडेंट, एसएससी वर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से स्वागत है। यह प्लेटफॉर्म आरंभ है आगाज से अंजाम तक। आज का टॉपिक विश्व मानचित्र, एक सामान्य परिचय। आज हम देखेंगे कि विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, कौन से महाद्वीप का कौन सा देश सबसे बड़ा है, कौन सा देश सबसे छोटा है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले नंबर पे एशिया, पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पे एंटार्कटिका। छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर? पहले नंबर पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, और चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवे पे एंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। अभी तो ये आकार था, क्षेत्रफल था इसका, एरिया। हम लोगों ने देखा कि एरिया की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो पहले नंबर पे एशिया ही पड़ता है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप ही आता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चाइना की है। पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है, और ये दोनों देश एशिया में पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरे नंबर पे अफ्रीका है और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उत्तरी अमेरिका, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे यूरोप है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे यूरोप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका है। ठीक, चौथे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सर्वाधिक जनसंख्या कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में चौथे नंबर पे जनसंख्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। पांचवें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे एंटार्कटिका। यहां पे तो जनसंख्या है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, ये क्लियर हो गया। इसमें रटना कुछ नहीं है, समझना है। पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे एशिया, एशिया के जस्ट सामने ये नीचे अफ्रीका, दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, फिर ऊपर छठा नंबर और ये सातवां नंबर। ठीक, ये तो था एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या में पहले नंबर पे हमेशा एशिया बना हुआ है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका भी अपना स्थान कायम रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। तीसरे नंबर पे बस यहाँ पे अब कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा कि उत्तरी अमेरिका है कि यूरोप है। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, तो यूरोप की जनसंख्या ज्यादा है। तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है बस, और नंबरिंग सिर्फ सेम वही है, बस सब एक एक पॉइंट नीचे आ जाते हैं। ये 3 था, 4 आ गया। क्षेत्रफल में 3 था, जनसंख्या में 4 हो गया। ये क्षेत्रफल में 4 था, जनसंख्या में 5 हो गया। ये 7 था, 6 हो गया। बस कुछ था, ये 0 है। क्लियर? जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से महाद्वीप बड़े हैं, कौन सा महाद्वीप छोटा है। क्लियर हो गया? हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से महाद्वीप का देश सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश बड़ा है। अगर हम लोग एशिया की बात करें
तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया, हिंदी में रूस बोल देते हैं। रसिया पहले नंबर पे, एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे एशिया के बाद अफ्रीका को। अफ्रीका को हम लोग देखेंगे। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अल्जीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। कनाडा ये सबसे बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ही है। अब बात फंसती है यूरोप की, कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यहां पे क्या है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। क्या है? रसिया दोनों महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ये दोनों महाद्वीप में पड़ता है और इनको सम्मिलित रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम यूरोप और एशिया की बात करेंगे, यूरोप और एशिया की बात करेंगे, तो यहां पे क्या है, ये यूराल माउंटेन है। यूराल पर्वत क्या है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। अगर पूछा जाए कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे रसिया। यूरोप का भी सबसे बड़ा देश रसिया और एशिया का भी सबसे बड़ा देश रसिया। क्यों? क्योंकि रसिया यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। लेकिन अगर ऑप्शन में रसिया नहीं है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया तो हम जानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में रसिया नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? यूक्रेन। यूक्रेन ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्लियर? यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन। अगर ऑप्शन में रसिया है तो रसिया लगाएंगे हम लोग। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही है। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक, विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा है? पहले नंबर पे रसिया, पहले नंबर पे रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तीसरे नंबर पे अमेरिका और चौथे नंबर पे चाइना है। बहुत लोग चाइना को क्या बोलते हैं कि चाइना तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का ये वाला अलास्का वाला पार्ट वो लोग ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, अगर यूएसए का एरिया इसमें मिला दिया जाएगा तो ये चाइना से बड़ा है। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, चाइना का जो क्षेत्रफल है वो 95 लाख समथिंग है और इसका 92 ही बताते हैं, जबकि इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका एरिया जो आता है 98 लाख समथिंग। ठीक है, तो 98 और 95 तो क्लियर है कि किसका एरिया ज्यादा है, यानी कि तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा देश है वो अमेरिका ही है, यानी कि यूएसए। और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा देश है वो चाइना है। पांचवें नंबर का कौन सा सबसे बड़ा देश है? पांचवें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, पांचवें नंबर पे। और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे इंडिया। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में कि इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जो कि संपूर्ण स्थलीय भाग का 2.4% है इंडिया। 8वें नंबर पे कौन सा है? अर्जेंटीना, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। 9वें नंबर पे कौन सा है? कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि 7 नंबर तक इंडिया, फिर 8वां 9वां 10वां ये सब बताने का क्या मतलब? तो बता रहे हैं 8वें नंबर पे हमने इंडिया के बाद सबसे छोटा देश अर्जेंटीना इसलिए बताया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत से सबसे छोटा, यानी कि भारत से छोटा कौन सा देश है, भारत से छोटा कौन सा देश है? तो भारत से छोटा यानी कि 8वें नंबर वाला भारत 7वें नंबर पे है और 8वें नंबर पे जो होगा वो भारत से छोटा देश है, यानी कि अर्जेंटीना भारत से छोटा देश है।
क्लियर। कजाकिस्तान 9वें नंबर पे कजाकिस्तान को बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि भारत का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, यानी कि अंतःस्थलीय देश कजाकिस्तान है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्रीज, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, यानी कि अंतःस्थलीय देश कौन सा है। अंतःस्थलीय देश या लैंड लॉक्ड कंट्रीज का सेंस ऐसे कंट्रीज से है जो चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड हो। ये कजाकिस्तान के ऊपर रसिया है, साइड में इधर मंगोलिया है, फिर इधर चाइना है, इधर इंडिया। ये चाइना है, फिर तंजानिया है, तुर्किस्तान है, यानी कि कजाकिस्तान चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड है और ऐसी कोई कंट्रीज इससे बड़ी नहीं है जो कि लैंड से लॉक्ड हो। जैसा कि अभी तक हमने देखा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रसिया, ये भी लैंड से लॉक्ड नहीं है। इसके ऊपर आर्कटिक, इसके साइड में प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर का देश या दूसरे नंबर का कंट्रीज हमने देखा कनाडा, ये भी क्या है, साइड से महासागर है, इधर ओशन, पैसिफिक ओशन है दूसरे नंबर का जो था। तीसरे नंबर का यूएसए, ये भी इसके साइड में भी महासागर है। चौथे नंबर का चाइना, इधर भी महासागर है। पांचवें नंबर का ब्राजील, इधर भी महासागर है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, इधर भी महासागर है। सातवें नंबर पे इंडिया, इधर भी महासागर है। आठवें नंबर पे अर्जेंटीना, इधर भी महासागर है। 9वें नंबर का जो सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान ही है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा देश सबसे छोटा है। अभी तक हमने देखा कि पूरे विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर हमने देखा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांस, यूरोप में फ्रांस के नीचे एक छोटा सा ये देश है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। इस देश का टोटल एरिया 500 मीटर स्क्वायर है। टोटल 500 मीटर स्क्वायर है। 500 मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 500 ऐसे, 500 मीटर ऐसे, 500 मीटर ऐसे, 500 मीटर ऐसे, यही पूरा अनुमान लगा सकते हैं हम कि वेटिकन सिटी का एरिया कितना है। हमारे यहाँ तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसमें भी जो फिजिकल होता है, यानी कि जो दौड़ होता है, उसमें भी लगभग 1600 मीटर की दौड़ करवा देते हैं कुछ मिनट में, लगभग 15-16 मिनट में। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा। दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश यूरोप का ही है, वो फ्रांस के इस साइड इधर नीचे छोटा सा है, मोनाको के नाम से जाना जाता है। मोनाको। मोनाको सिटी विश्व का दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। मोनाको सिटी विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। मोनाको सिटी विश्व का पहला सबसे छोटा
राजतंत्र वाला देश है। विश्व का सबसे छोटा राजतंत्र देश है। मोनाको सिटी क्षेत्रफल के आधार से विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है और राजतंत्र में पहले नंबर पे सबसे छोटा देश है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व का कौन सा वह सबसे छोटा देश है जहां राजतंत्र लागू है। राजतंत्र का सेंस जहां राजा होते हैं, वो जहां पे सरकार नहीं होती है, ना ही इनका चुनाव होता है, यहां पे राजशाही चलता है। ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश मोनाको सिटी, विश्व का पहले नंबर का सबसे छोटा राजतंत्र वाला देश मोनाको सिटी। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे विश्व का तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश वो ओशनिया महाद्वीप में पाया जाता है, जहां पे पपुआ न्यू गिनी के आगे नोरू के नाम से NAORU नोरू विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश नोरू है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और यह विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र वाला देश है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र वाला देश है। यह रिपब्लिकन कंट्री है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश कौन सा है? तो नोरू है। ठीक है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा रिपब्लिकन कंट्री कौन सा है? नोरू है। यह क्लियर हो गया। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा विश्व का कौन सा वह महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, उस देश की जनसंख्या क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोगों ने देश को देखा, जनसंख्या की दृष्टि से देखा, कौन सा देश बड़ा है, कौन सा देश छोटा है। अब हम लोग देखेंगे महासागर, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है। जैसा कि ये एकदम देखने में ही क्लियर है कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पे पैसिफिक महासागर, इसको रटना नहीं, ये एकदम क्लियर याद है, बस 1 2 3। पहले नंबर पे पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पे ये हिंद महासागर, चौथे नंबर पे एंटार्कटिका और पांचवे पे आर्कटिक। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ये एंटार्कटिका द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। क्लियर? पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन, दूसरे पे अटलांटिक महासागर और तीसरे पे हिंद महासागर, चौथे पे अंटार्कटिका और पांचवें पे आर्कटिक महासागर। ये क्लियर? आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जो एस की आकार का है, कौन सा महाद्वीप एस के आकार का है। तो ये क्लियर है, देखने से ही पता चल जा रहा है कि हिंद महासागर का जो अटलांटिक महासागर का आकार ये एस जैसा है, एस की आकृति का आकार है। एस की आकृति के आकार का ये अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि ये सारे महाद्वीप, ये जो महाद्वीप दिख रहे हैं, ये कलरफुल महाद्वीप, जो जितने भी महाद्वीप हैं ये सब दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, ये सारे महाद्वीप के क्षेत्रफल से ज्यादा महाद्वीप अकेले क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का है। अगर प्रशांत महासागर को एक तरफ कर दिया जाए और वो सारे महाद्वीप को एक तरफ कर दिया जाए तो इससे इस महाद्वीप से भी कहीं ज्यादा क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने बस विश्व का एक सामान्य परिचय देखा। अब आगे की क्लास में हम लोग एक एक महाद्वीप के बारे में क्लियर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जो लोग नए हो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ऐसे ही कंटिन्यू ये क्लास चलता रहेगा और कल से एक एक महाद्वीप के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।